कुएं वाली परी। गांव का नाम था चांदपुर। एक छोटा सा गांव जहां शाम होते ही आसमान में तारे ऐसे चमकते जैसे किसी ने काले कपड़े पर हीरे टांग दिए हों। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, कोई राज भी छिपा है। उसी गांव में रहता था एक लड़का, जुबैर। सीधा सादा, मेहनती और बहुत ही नेक दिल। हर सुबह वो मिट्टी के घड़े लेकर उसी पुराने कुएं पर पानी भरने जाता था। लेकिन उसे क्या पता था कि कोई उसे रोज देखता है। कुएं के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी घनी शाखाओं के पीछे एक लड़की खड़ी रहती थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखें चांद जैसी चमकती थीं, बाल रेशम जैसे लंबे, चेहरे पर ऐसी मासूमियत की जैसे खुद आसमान ने उसे बनाया हो। वो एक परी थी, हाँ, एक असली परी। लेकिन उसने अपने पंख छिपा रखे थे। वो पहली बार तब जुबैर को देखी थी जब जुबैर ने एक बूढ़ी औरत का घड़ा खुद उठाकर उसके घर तक पहुंचाया था। उस दिन से परी के दिल में कुछ बदल गया। जब भी जुबैर कुएं से पानी भरता, वो पेड़ के पीछे से उसे चुपचाप देखती, कभी मुस्कुरा देती, कभी उसकी आवाज सुनकर हल्का सा शर्मा जाती। एक दिन हवा थोड़ी तेज चली। परी के छिपे हुए पंखों से हल्की सी सुनहरी चमक निकली। जुबैर ने अचानक मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा हो, जुबैर। वो चौंक गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन बरगद के पीछे खड़ी परी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, कुछ और था, प्यार। और उसी पल पहली बार परी ने अपने दिल से स्वीकार किया। राज खुलने की अगली सुबह जुबैर फिर उसी कुएं पर पहुंचा। लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में हल्की सी खुशबू थी, जैसे रात रानी अभी अभी खिली हो। जुबैर ने घड़ा नीचे रखा और धीरे से बोला, कौन हो तुम? अगर हो तो सामने आओ। बरगद के पीछे खड़ी परी का दिल धड़क उठा। आज पहली बार उसने तय किया कि वो भागेगी नहीं। धीरे धीरे वो पेड़ के पीछे से बाहर आई। सफेद सादा कपड़े, बाल हवा में हल्के उड़ते हुए, चेहरे पर मासूम मुस्कान। जुबैर उसे देखता ही रह गया। उसे लगा से उसने ऐसी खूबसूरती कभी देखी ही नहीं। तुम यहां रहती हो? जुबैर ने हिचकते हुए पूछा। परी ने हल्का सा सिर झुका दिया। हाँ, यहीं पास में। वो सच तो बताना चाहती थी, लेकिन अभी नहीं। कुछ दिन यूं ही बीत गए। दोनों की बातें बढ़ने लगी। जुबैर उसे अपने सपनों के बारे में बताता। मैं एक दिन बड़ा किसान बनूंगा, अपनी अम्मी के लिए पक्का घर बनाऊंगा। परी उसे चुपचाप देखती रहती। उसकी सादगी, उसकी सच्चाई, उसी में उससे अपना संसार दिखता। लेकिन हर रात जब वो अकेली होती, उसके पंख हल्की रोशनी से चमकने लगते। परीलोक से एक नियम था, अगर किसी परी को इंसान से प्यार हो जाए तो उसे अपनी शक्तियां खोनी पड़ती हैं। और आज उसके पंख पहले से थोड़े हल्के लग रहे थे। उधर गांव में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। लोग कहने लगे, कुएं के पास कोई अनजानी लड़की दिखती है, कहीं वो कोई जादू तो नहीं। एक शाम गांव का लालची मुखिया कुएं के पास छिपकर खड़ा था। उसने परी की आंखों में चमक देखी और उसकी नीयत खराब हो गई। ये लड़की आम नहीं है, अगर इसमें सच में जादू है तो ये मेरे काम आ सकती है। उसी वक्त जुबैर ने दूर से देखा कि मुखिया बरगद के पास खड़ा है। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसे महसूस हुआ कुछ गलत होने वाला है। और उसी पल आसमान में बादल गरज उठे। परी ने पहली बार डर से जुबैर का हाथ पकड़ लिया। अगर मैं वैसी नहीं हूं जैसी दिखती हूं, तो क्या तुम फिर भी मेरा साथ दोगे? जुबैर ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर दिल सच्चा हो तो बाकी सब मायने नहीं रखता। परी की आंखों में आंसू आ गए। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली कभी कभी चमक उठती थी। बरगद के नीचे खड़े जुबैर और वो रहस्यमयी लड़की, दोनों की सांसें तेज चल रही थी। परी ने कांपती आवाज में कहा, जुबैर, अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। अचानक हवा तेज हुई। उसके बाल पीछे उड़ने लगे और तभी उसकी पीठ से हल्की सी सुनहरी रोशनी फूटी। धीरे धीरे दो चमकते पंख दिखाई देने लगे। जुबैर की आंखें फैल गई। वो पीछे हट गया, लेकिन डर से नहीं, हैरानी से। तुम परी हो? परी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैं परीलोक से आई हूं, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आती थी। कुछ पल खामोशी रही, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज। जुबैर धीरे धीरे उसके पास आया। तो क्या हुआ अगर तुम परी हो? दिल तो तुम्हारा इंसान जैसा ही है। परी ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया, लेकिन उसी समय झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, ताली बजाने की। वाह, क्या नजारा है! गांव का मुखिया अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में लालच साफ छलक रहा था।
तो सच में जादू है तुम्हारे पास। अब समझ आया क्यों ये कुआं चमकता है। परी घबरा गई, उसने अपने पंख समेटे। मुखिया बोला, अगर तुम सच में परी हो तो मेरी बात माननी होगी। इस गांव की सारी जमीन मेरा नाम कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि यहाँ जादू रहता है। लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जुबैर गुस्से से आगे बढ़ा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुखिया हंसा, मैं इस गांव का मालिक हूं। अचानक बिजली जोर से कड़की। परी की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि फैसला था। जुबैर, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करूं तो इस गांव की रक्षा कर सकती हूं, लेकिन उसके बाद मैं हमेशा के लिए परीलोक लौट जाऊंगी। जुबैर का दिल रुक सा गया। मत जाओ। परी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अगर मैं रुकी तो मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और शायद मैं भी। बारिश तेज हो गई। मुखिया आगे बढ़ रहा था। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। मुखिया जोर से चिल्लाया, या तो मेरी बात मानो या मैं अभी पूरे गांव को बुलाता हूं। परी ने आंखें बंद कर ली। उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैलने लगी। जुबैर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। परी की आवाज कांप रही थी। जुबैर, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति नहीं इस्तेमाल करूंगी तो ये इंसान हमें चैन से नहीं जीने देगा। तभी मुखिया ने गांव वालों को आवाज लगा दी। कुछ ही देर में लोग मशाले लेकर कुएं की तरफ आने लगे। फुसफुसाहट, डर, शक। कहा था ना यहाँ जादू है। ये लड़की ठीक नहीं लगती। जुबैर आगे बढ़ा। वो गांव वालों के सामने खड़ा हो गया। ये जादू नहीं, ये इंसानियत है। इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन भीड़ सच नहीं सुनती। भीड़ सिर्फ डर देखती है। परी ने समझ लिया, अगर वो अभी नहीं रुकी तो गांव में अफरा तफरी मच जाएगी। उसने अपने पंख पूरी तरह खोल दिए। आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। सबकी आंखें चौंधिया गई। मुखिया डर कर पीछे हट गया। उसके हाथ की मशाल गिर गई। परी की आवाज गूंजी, इस गांव में अब कोई लालच नहीं करेगा, कोई डर फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। अचानक एक तेज चमक हुई। मुखिया जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी अकड़ जैसे खत्म हो गई थी। भीड़ सन्न रह गई। जब रोशनी कम हुई, परी कमजोर लग रही थी। उसके पंख हल्के पड़ चुके थे। जुबैर दौड़कर उसके पास आया। परी मुस्कुराई, मैंने अपनी शक्ति गांव की रक्षा में दे दी। धीरे धीरे उसके पंख गायब होने लगे। अब मैं बस एक साधारण लड़की हूं। जुबैर की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। परी ने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना डर के, बिना रहस्य के। लेकिन तभी आसमान से एक तेज आवाज गूंजी, परी, तुमने नियम तोड़ा है। बादलों के बीच एक दरवाजा सा खुला। चमकती आकृति दिखाई दी। या तो तुम परीलोक लौटो या अपनी यादें खो दो। जुबैर का दिल फिर कांप उठा। पूरा गांव सन्न होकर देख रहा था। बादलों के बीच से एक दिव्य आवाज गूंजी, परी, तुमने इंसान से प्रेम किया, नियम तोड़ा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जुबैर ने ऊपर देखकर कहा, प्यार गलती कैसे हो सकता है? लेकिन जवाब सिर्फ गूंज बनकर रह गया। परी धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। दो रास्ते हैं, आवाज फिर गूंजी, या तो तुम अभी परीलोक लौट आओ या यहीं रहो, लेकिन अपनी सारी यादें खो दो। जुबैर को भी याद नहीं रख पाओगी। जुबैर का दिल जैसे, नहीं, ऐसा मत करो। परी ने उसकी ओर देखा। वो नजरों में वो सारा प्यार था जो शायद कुछ ही पलों में मिटने वाला था। अगर मैं चली गई तो तुम हर रोज इसी कुएं पर मेरा इंतजार करोगे। मैं तुम्हें दर्द देकर नहीं जाना चाहती। जुबैर ने उसका हाथ पकड़ा। और अगर तुम भूल गई, परी हल्का सा मुस्कुराई, तो शायद किस्मत हमें फिर मिला दे। गांव वाले अब चुप थे। सब समझ चुके थे कि ये लालच नहीं, सच्चा प्रेम है। आसमान से रोशनी नीचे उतरने लगी। परी ने आंखें बंद की। एक आंसू उसके गाल से गिरकर जुबैर के हाथ पर आ गिरा और उसी पल तेज चमक ने सब कुछ रख लिया। जब रोशनी कम हुई, वो लड़की वहीं खड़ी थी, बिना पंखों के, बिना चमक के। जुबैर दौड़कर उसके सामने आया। तुम ठीक हो? लड़की ने उसे अजनबी नजरों से देखा। आप कौन हैं? जुबैर के हाथ से घड़ा गिर गया। उसकी दुनिया जैसे थम गई। लड़की ने इधर उधर देखा, जैसे वो पहली बार इस गांव में आई हो। मैं यहां कैसे आई? जुबैर की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो मुस्कुराया, दर्द छुपाकर। शायद किस्मत तुम्हें यहां लाई है। आसमान अब साफ था, दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि उसी रात लड़की ने अपने सपने में एक ही नाम सुना, जुबैर, और उसकी उंगलियां नींद में अनजाने में उसी दिशा में बढ़ गई जहां कल तक उसका प्यार खड़ा था।
सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी। कुएं के पास वही शांति थी, लेकिन जुबैर का दिल अभी भी तूफान में था। वो हर रोज की तरह उस लड़की के लिए पानी भरने लगा, जैसे कुछ बदला ही न हो। लड़की अब गांव में रहने लगी थी। लोग उसे नूर कहने लगे थे, क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन जब भी वो जुबैर को देखती, उसके दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो जाती। अजीब सा अपनापन। एक दिन नूर ने जुबैर से पूछा, पता नहीं क्यों आपको देखकर लगता है जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ। जुबैर बस मुस्कुरा दिया, शायद दिल की पहचान है। सपना जो सच जैसा था, उस रात नूर ने फिर वही सपना देखा। बरगद का पेड़, सुनहरी रोशनी और एक आवाज, प्यार कभी मिटता नहीं। वो घबराकर उठी। उसकी हथेली में हल्की सी सुनहरी चमक थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। सच का एहसास अगले दिन वो खुद कुएं पर गई, बरगद को छुआ, और अचानक उसकी आंखों के सामने सब लौट आया। पंख, आसमान, बलिदान और जुबैर। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें भुला दिया था, लेकिन दिल में नहीं। गांव का बदलना मुखिया अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो शांत हो गया था। गांव में अब लालच कम और अपनापन ज्यादा था। सबने देखा, ये प्यार कोई जादू नहीं, ये सच्चाई थी। इकरार शाम को वही कुआं, वही बरगद। नूर ने जुबैर का हाथ थाम लिया। अगर मैं फिर कभी भूल जाऊं तो, जुबैर मुस्कुराया, तो मैं फिर से तुम्हें प्यार करना सिखा दूंगा। नूर हंस पड़ी और पहली बार बिना डर के बोली, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। खुशियों का नया घर। कुछ महीनों बाद उसी गांव में ढोल नगाड़े बजे। जुबैर और नूर की शादी हुई। सादा सा मंडप, गांव वालों की दुआएं। नूर अब परी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। दोनों ने मिलकर छोटा सा घर बनाया, कुएं के पास, बरगद के नीचे। न कोई जादू रहा, न कोई डर, बस सादा सा जीवन, प्यार, मेहनत और हंसी के साथ। कभी कभी रात में नूर आसमान को देखती और मुस्कुराकर कहती, परी होना जरूरी नहीं, प्यार होना जरूरी है। और जुबैर उसका हाथ थाम लेता। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां दो दिल आखिरकार एक हो जाते हैं।